नमस्कार 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। बीते कुछ सालों से आरएसएस और बीजेपी के जो रिश्ते हैं उनमें कहीं न कहीं ज़रूर कड़वाहट आई। जी हाँ, अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक ऐसा बयान दिया कि देश में एक नई बहस छिड़ गई। जी हाँ, मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम में कहा कि जब आप 75 साल के हो जाएं तो उसके बाद आपको साइड में हो जाना चाहिए और दूसरों को मौका देना चाहिए। अब जब मोहन भागवत ने यह बयान दिया तो उसके बाद कई सवाल उठने लगे और सवाल इसलिए उठने लगे और उनका बयान भी ऐसे समय में आया है जब 17 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी 75 साल के होने जा रहे हैं और खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी 75 साल के होने जा रहे हैं। उस बीच में मोहन भागवत का ऐसा बयान आना क्या संकेत है? किस बात के संकेत है? तमाम जो जानकार हैं, तमाम जो लोग हैं, जो विपक्ष हैं, वो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी से हटने वाले हैं, मोहन भागवत भी जाने वाले हैं। जी हाँ, हालांकि आरएसएस के एक नेता हैं, उनका भी मैं बयान पढ़ रहा था। उन्होंने ये कहा कि आरएसएस में ऐसा कोई नियम नहीं है कि 75 साल के बाद आप रिटायर हो जाएंगे, आप अपने पद से हट जाएंगे। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है या आप काम नहीं कर सकते तो आप हट सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि आप 75 साल के बाद हट जाएंगे। जी हाँ, लेकिन जिस तरीके से 2014 में आपने देखा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट में 75 साल के ऊपर के नेताओं को मंत्री नहीं बनाया था। जी हाँ, तो उस वक्त भी तमाम सवाल उठे थे और अब भी सवाल उठ रहे हैं कि जो नियम बनाया गया वो नियम अपने ऊपर लागू क्यों नहीं होगा। अमित शाह ने कहा अरविंद केजरीवाल के बयान पर कि विपक्ष जो है वो झूठ फैला रहा है। बीजेपी के संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं है कि 75 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, कोई मंत्री नहीं बन सकता है। लेकिन अब मोहन भागवत के बयान के मायने क्या है? विपक्ष भी तमाम बातें कह रहा है। वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका स्वागत है 4 PM पर। जी नमस्कार। सर, सितंबर के महीने में 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी 75 साल के होने जा रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी 75 साल के होने जा रहे हैं। उस समय ये बयान आना कि अगर आप 75 साल के हो जा रहे हैं तो आप साइड में हो जाइए, दूसरों को मौका दीजिए। इशारा किसकी तरफ है? क्या उनका इशारा नरेंद्र मोदी जी की तरफ है या फिर वो खुद अपने ऊपर इशारा कर रहे हैं कि देखिए भैया हम 75 साल के बाद अपना पद हम छोड़ने वाले हैं? देखिए, मोहन भागवत जी का जो बयान आया है जी। उस पे चर्चा देश में बड़े जोरों पे है हुँ। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो इशारा प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर है। और ये फॉर्मूला 75 वर्ष वाला तो मोदी जी लेके आए, उससे पहले तो राजनीति में कोई फॉर्मूला है नहीं। बिल्कुल। 1 साल कम 80 साल के थे वाजपेयी जी जब तक वो प्रधानमंत्री रहे। 81 साल के मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे। तो यहाँ पे तो राजनीति में कोई या संविधान में कोई ऐसा नियम नहीं है कि आप जो है 75 साल में रिटायर हो जाएंगे। इसके निर्माता कौन है? इसके नीति निर्माता तो नरेंद्र मोदी ही हैं। तो आप जो फैसला कर रहे हैं, आप जो रणनीति तय कर रहे हैं, आप जो फॉर्मूला दे रहे हैं, कम से कम ये आशा की जाती है कि उस फॉर्मूले पे आप तो कम से कम अमल करेंगे। तो वो याद दिलाना चाहते हैं मोहन भागवत कि आपको 75 वर्ष के बाद हट जाना चाहिए, नहीं तो लोग बाजू हटा देंगे आपको। और आप तो पहले ही कह चुके हैं भाई हम तो झोला उठा के चल देंगे। कुछ दिन पहले आपने देखा, चंद रोज पहले अमित शाह जी ने अपना रिटायरमेंट प्लान बना ही दिया कि वो सियासत की खेती छोड़ के जो वो सियासी खेती कर रहे हैं पिछले इतने सालों से, अब वो सियासी खेती छोड़ के खेती किसानी करेंगे। तो उन्होंने भी अपना प्लान बना दिया। तो कहीं ना कहीं ये और उसके बाद एकाएक मोहन भागवत जी का बयान आना जताता है कि कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए कोई इतना बड़ा मामला हो रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना ही नहीं जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ में घमासान मचा हुआ है और संघ संजय जोशी के अलावा किसी दूसरे नाम को सुनने को तैयार नहीं है। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा बारीकी में भी जाना पड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, ये किसी एक व्यक्ति की, किसी एक परिवार की बपौती नहीं है।
अगर आप संघ की बात करें, संघ के सबसे पहले जो संघ चालक थे वो हेडगेवार जी थे, उसके बाद गोलवलकर जी आए और उसके बाद क्या था कि जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती वो उस पद पर रह सकते हैं। लेकिन उनके बाद कुछ लोग बने जिन्होंने कहा वो स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि भाई हमारा स्वास्थ्य इस लायक नहीं है कि अब हम काम कर सकें, जी, तो हमें मुक्ति दीजिए और नए काबिल लोग आएँ। तो वो एक परंपरा संघ में शुरू हुई थी। तो हाँ, इस नाते मोहन भागवत भी अपना इस्तीफा दे सकते हैं क्योंकि वो भी सितंबर के महीने में ही 75 साल के हो रहे हैं हाँ, या 2 महीने 3 महीने बाद हो रहे हैं। तो वो भी करीब-करीब 75 साल के होने वाले हैं। तो ऐसे में अगर वो इस्तीफा देते हैं, तो उसके बाद भी जो है दबाव नरेंद्र मोदी पे बनता है और मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा। क्योंकि लेकिन आपको देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी में कि जो भी व्यक्ति शीर्ष नेतृत्व में आता है, वो इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहता। अब चाहे हुँ, आप उसमें इनसे पहले अडवाणी जी की बात कर लें, अडवाणी जी छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। अडवाणी जी को हटाने के लिए जब राजनाथ जी को तैयार किया गया, तो राजनाथ जी उसमें अपनी काबिलियत सिद्ध नहीं कर पाए। वो खाली कल्याण सिंह और वाजपेयी जी के पत्रवाहक और उनकी इधर की उधर बताने वाले ही वहीं तक ही सीमित रहे और बाद में जो है उनको कल्याण सिंह को हटा के मुख्यमंत्री बन के उन्होंने मुख्यमंत्रित्व का आनंद लिया। उसके बाद गडकरी जी को लाया गया महाराष्ट्र से उठा के अडवाणी जी को हटाने के लिए संजय जोशी को गुजरात से दिल्ली लाया गया और हुँ, अडवाणी जी को जो है फिर भी नहीं हटाया गया। तो हुँ, बाद में फिर नरेंद्र मोदी ने रिप्लेस किया अडवाणी जी को। तो ये परंपरा कम से कम भारतीय जनता पार्टी में बन गई है कि अब नरेंद्र मोदी जितनी मजबूत स्थिति में है, उनको हुँ, हटाने के लिए इस तरह की रणनीति हो रही है और मुझे लगता है कि संघ बहुत तेजी से दबाव बना रहा है, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का दबाव हो, चाहे वो तमाम चीजें हो और ये 2024 के बाद जो मोदी शाह की स्थिति हुई है, उससे बहुत दबाव में दोनों लोग हैं। ये पिछले आसपास की चीज़ों को अगर आप देखेंगे, चाहे उनका कार्यक्रमों में भाग लेना हो, चाहे उनकी बॉडी लैंग्वेज हो, वो दिखा रहा है साफ-साफ। जी। हुँ। लेकिन सर 75 साल वाला जो नियम है, वो आरएसएस में तो है नहीं, बीजेपी में पहले भी नहीं था। जब से 14 के बाद से मोदी जी आए, तो ये नियम लेकर आए। तो आरएसएस के जो कुछ नेताओं को सर आपने जो नाम लिया अभी, जो आपने उनका ज़िक्र किया कि स्वास्थ्य का हवाला देकर उन्होंने अपना पद छोड़ा और कई ऐसे नेता हैं आरएसएस में, जिन्होंने स्वास्थ्य का हवाला दिया और अपने पद को छोड़ा। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि अभी फिलहाल जो है मोहन भागवत जी बिल्कुल फिट दिखाई दे रहे हैं। तो एक नेता है, वो अभी उनका बयान मैं देख रहा था, आरएसएस के नेता है, तो वो कह रहे थे कि भागवत जी फिट हैं और वो अपना पद नहीं छोड़ सकते हैं। नहीं देखिए इशारा मैंने पहले हाँ, ही कहा और मैंने एक ऑप्शन आपको बताया कि अगर कहीं न कहीं संघ प्रमुख को ये आभास होता है कि मोदी जी पद नहीं छोड़ रहे हैं और कोई रास्ता नहीं बचा है, तो वो अपनी भी कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि मामला तनाव की स्थिति में यहाँ तक आ गया है कि किसी भी कीमत पे मोदी जी को रिटायर करना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, तो उसी में से एक वो फ़ॉर्मूला ये है कि वो खुद भी कुर्बान हो जाएँ। दूसरी बात ये है कि अब परिस्थितियाँ इस प्रकार की बन गई है जी, आपको हैरानी इसी बात से हो जानी चाहिए कि अगर हुँ, अमित शाह जी अपना रिटायरमेंट का प्लान बताने लगे, जी, तो तभी आपको समझ जाना चाहिए कि कुछ न कुछ हुँ, इस तरह की चीज़ें पार्टी के अंदर चल रही हैं। 2024 के लोकसभा के चुनाव के बाद कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और उसका शीर्ष नेतृत्व बहुत कमज़ोर स्थिति में मुझे दिखाई देता है। मैं लगातार आपके चैनल पे भी चर्चा करता हूँ और उसी के मद्देनज़र अमित शाह हों, मोदी जी हों, दूसरे लोग हों, वो जो चमक चेहरे पे थी, वो जो उत्साह था, वो कहीं न कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आप हुँ, अगर पिछले 6 महीने, 8 महीने की अ, एक्टिविटी पे अमित शाह की नज़र डालते हैं, तो वो किसी हुँ, कार्यक्रमों में, पार्टी के कार्यक्रमों में या दूसरे कार्यक्रमों में उस उत्साह के साथ नहीं जाते हैं, उस धमक के साथ नहीं जाते हैं, जो 2024 से पहले जाते थे। और हुँ, उस धमक को कमज़ोर करने के लिए उत्तर प्रदेश का बड़ा योगदान है, तो कहीं न कहीं उनकी रणनीति फ़ेल होती हुई दिखाई दे रही है। जो रणनीति उनकी 2024 से पहले थी, जिसको चाणक्य माना जाता था, वो उनकी चाणक्यगिरी भी समाप्त हो गई है। तो वो भी अब इस मूड में दिखाई दे रहे हैं कि भई आप हटिए, हमें जो करना था, हमने पार्टी को शीर्ष पे पहुँचाया, अब दूसरे काबिल लोग आएँ और मामले को सँभालें।
एक तो ये है। दूसरा, अमित शाह चाहते हैं, क्योंकि अमित शाह के सामने काफ़ी लंबा टाइम है, वो तो 75 वर्ष के हो नहीं रहे हैं। तो जो नया रिज़ीम आएगा, तो कम से कम वो मोदी और बाकी चीज़ों से अपने आप को अलग करके, उनके साथ जाने का एक रास्ता साफ करते हैं। वो न्यूट्रल दिखाना चाहते हैं अपने आप को। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं अलग-थलग दिखूँ, और मेरे साथ जो नाम चिपक गया है, मोदी शाह जो चलता है, कम से कम वो अब ना हो। अगर कुर्बानी हो तो मोदी जी की हो, और मैं किसी तरह बच जाऊं, इसलिए भी उनका इस प्रकार का एक कदम मुझे दिखाई देता है। हुँ। लेकिन सर, जो सत्ता का प्रेम है, तो क्या वो सत्ता का प्रेम जो है वो नरेंद्र मोदी जी को रिटायर होने देगा? सत्ता में तो उनकी सत्ता तो रहेगी, लेकिन अपनी ही सत्ता में किसी बड़े पद पर ना रहना, क्या ऐसा पॉसिबल है? इतिहास में मैं कई नेताओं के जो राजा हुए हैं या दूसरे लोग हुए, उनके यहाँ नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन आप अगर थोड़ा सा पीछे जाके सोचेंगे, मन में देखेंगे, इतिहास को याद करेंगे, तो हुँ, सत्ता से कोई हटा नहीं है, उसको जी। हटाया जाता है। हुँ, अगर आप यहाँ भी सत्ता की बात कर रहे हैं या पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की बात करते हैं, तो अडवाणी जी हुँ, खुशी-खुशी नहीं हटे थे। आपने बिल्कुल। हटाया था उनको। हुँ, तो यहाँ पे हटाया जाता है, खुद कोई नहीं हटता। ये भी खुद हटेंगे, इसकी संभावना 0 है, लेकिन हटाया जाएगा, इसकी संभावना 98.99 है। तो हटाया कैसे जाए, कौन से तरीके अपनाए जाए, उस पे विचार चल रहा है। इसीलिए तमाम चीज़ों में देर हो रही है। इसीलिए जो चीज़ें आप देख रहे हैं आजकल, या वो सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। आप मेरा 10 महीने पहले वाला भी ट्वीट निकालेंगे, तो मैंने जी। एक ट्वीट किया था कि कहीं न कहीं अमित शाह हुँ, आरएसएस की तरफ से जिन नामों को आगे किया जा रहा है, उनके संपर्क में हैं। मेरी खबर है कि अमित शाह ने कहीं न कहीं संघ के कुछ लोगों से और संजय जोशी से भी संपर्क किया है। तो अगर जी। इस तरह की चीज़ें हैं, तो ये मैंने आपको पहले ही कहा कि वो अपने आप को अलग-थलग जताना चाहते हैं, और अब परिस्थितियाँ उस तरह की बनी हुई हैं। राजनीति में कौन कब किसका दोस्त हो जाएगा और कौन कब किसका दुश्मन हो जाएगा, इसमें कोई देर नहीं लगती राजनीति में। ये राजनीति है, ये जी। सियासत है, ये राजशाही में भी ऐसा चलता रहा है पहले, और आज भी ऐसा ही चलता है। तमाम कांग्रेस के बड़े नेता, तमाम दूसरे नेता आके आज मंत्री बने हुए हैं। यही नेता कल को किसी और दल की सरकार बनेगी, वहां जाके मंत्री बन जाएंगे। तो कोई खास किसी व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है या संगठन के साथ जुड़ा हुआ है, और उसका एग्रीमेंट है कि वो मरते दम तक कहीं नहीं जाएगा, ये फॉर्मूला राजनीति में नहीं चलता है। राजनीति हुँ, में कुछ भी हो सकता है, और जो अभी हो रहा है वो भी आप देख रहे हैं, जिसकी संभावना आपको नहीं थी, वो आज आपको भाजपा में दिखाई पड़ रहा है। और अभी तो ये शुरुआत है। अभी तो आप हुँ, देखिए अगले 3 महीने में आप क्या-क्या देखेंगे। जी। हुँ। लेकिन सर, अमित शाह की जो बात यहाँ पर हो रही है, अमित शाह का रिटायरमेंट का ज़िक्र करना और उससे पहले चाहे वो अरविंद केजरीवाल के बयान का जवाब देना हो या उसके बाद मंत्रियों के सामने जवाब देना हो कि बीजेपी के संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं कि 75 साल के ऊपर का कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता या फिर मंत्री नहीं बन सकता है। तो एक तरफ उनका ये बयान, दूसरी तरफ अपने रिटायरमेंट का ज़िक्र करना। देखिए, ये जो सफाई दे रहे हैं कि हाँ, संविधान में कोई ऐसा कायदा कानून नहीं है कि 75 साल में रिटायर होना ही है, इनको किसने हाँ, पूछा है? हाँ। इनको किसने कहा है? 75 साल का फ़ॉर्मूला बनाया किसने था? ये तो हमें पता है। जो हुँ, ये बता रहे हैं संविधान का हवाला देके, संविधान तो हमें भी पता है। संविधान में तो कोई ऐसा है ही नहीं। मैंने खुद बताया, अभी आपको वाजपेयी जी का उदाहरण दिया। अरे फ़ॉर्मूला बनाया किसने था? हुँ। तो जो फ़ॉर्मूला बना रहा है वो तो अमल करे उसपे। तो उसका ये उल्लंघन भी हो चौतरफा रहा है। दबाव है। कहीं हुँ, ऐसा तो नहीं है कि अमित शाह और मोहन भागवत जी मिलके दबाव बना रहे हो मोदी जी पे? और हुँ, जब मोदी जी पे दबाव बनाने के लिए 2 लोग आगे आ जाएँगे, तो काफ़िला जुड़ता ना चला जाए कहीं उनके पीछे। अभी तो 2 ही हुँ, लोगों की तरफ से आया है। कल को एक हुँ, और व्यक्ति का बयान आ जाए, परसों 2 और व्यक्ति का बयान आ जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि सितंबर आते-आते बयान आने शुरू हो जाए और जो है दबाव बनता चला जाए, और कुछ लोग इस्तीफा दे भी दें 75 वर्ष वाले। तो उस हुँ। परिस्थिति में क्या होगा? उसका आकलन करिए, उसका विचार करिए। जी। एनडीए में क्या हो सकता है? मान लीजिए अगर मोदी जी हटाए जाते हैं, हटते हैं, तो एनडीए में सर क्या बदलाव आप देखेंगे उस वक़्त? क्या देखने को मिल सकता है? देखिए, ये सवाल बिल्कुल उसका दूसरे विषय का सवाल है। इसमें जी। आपको ये देखना होगा कि हुँ, भारतीय जनता पार्टी किसी ऐसे व्यक्ति को नेतृत्व सौंपेगी, ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएगी अगर मोदी जी हटते हैं, जो हुँ, सारी चीज़ों को सँभाल सके।
ऐसा कभी नहीं चाहेगा संघ कि उनकी सरकार जो है 2029 तक ना चले। वो चाहेगा कि सरकार ये कार्यकाल पूरा करे और कोई ऐसा व्यक्ति जो है रिजीम संभाले, प्रधानमंत्री बने, जो दूसरे सियासी दलों को साध सके। तो सत्ता के साथ वो लोग रहें जो पुराने साथी हैं, और जो साथी छोड़ के चले गए हैं उनको भी वापस लाया जाए। एक ऐसा व्यक्ति हो, और इस प्रकार के व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में कई हैं। अगर आज आप मेरे से पूछें तो गडकरी के कम से कम दूसरे सियासी दलों से आज भी अच्छे रिश्ते हैं। बिल्कुल। राजनाथ सिंह के नाम पे भी कम से कम कई लोग तैयार हो सकते हैं। शिवराज चौहान से भी कम से कम कोई दूसरे सियासी दल उस तरह की नफ़रत और उस तरह की कोई टकराहट या तल्खी लोगों के मन में नहीं है कि वो उनके ऊपर एग्री ना हो। अगर मोदी जी हटते हैं तो कई सियासी दल उनको समर्थन देने के लिए तैयार हो सकते हैं, जो कांग्रेस के साथ आज भी अगर महागठबंधन में आप देखेंगे कि कांग्रेस के साथ बहुत खुशी से और बहुत राजीनामे के साथ कई संगठन नहीं गए, तो वो खुशी से भारतीय जनता पार्टी के साथ आ सकते हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो शिवसेना हो, और चाहे वो दूसरे दल हो। अगर परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी में बदलती हैं और उनको सरकार में शामिल किया जाता है इज्जत के साथ, तो जो है गठबंधन में वो तो है ही, नए भी कुछ सियासी दल तत्काल जुड़ जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। ठीक सर, आपको धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो केपी मलिक सर हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे। तो जिस तरीके से मोहन भागवत का जो ये स्टेटमेंट आया हुआ है कि 75 साल की अगर आपकी उम्र हो जा रही है, तो आप जो है वो साइड होइए, किनारे होइए और किसी और को मौका दीजिए। हालाँकि कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि राजनीति में एक उम्र होनी चाहिए कि हाँ, आप इस उम्र तक काम कर सकते हैं, ठीक है ना? एक ऐसा भी नियम होना चाहिए। तो अब मोहन भागवत के बयान के बाद जो ये कि बहस छिड़ी हुई है कि आखिरकार 17 सितंबर के बाद क्या होगा जब मोदी जी 75 साल के होंगे? क्या मोदी जी रिटायर होने वाले हैं? अगर होंगे तो उनकी जगह प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अमित शाह बनेंगे या फिर कोई और? तमाम तरह के सवाल हैं, लेकिन मैं फिर से आपको स्पष्ट कर दूँ कि मोहन भागवत ने जो बयान दिया उसमें किसी का उन्होंने नाम नहीं लिया, किसी का ज़िक्र नहीं किया। हालाँकि वो भी 75 साल के होने जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी भी होने जा रहे हैं, तो दोनों लोग होने जा रहे हैं। तो उनका इशारा किसकी तरफ था? वो अपनी ओर बता रहे थे कि हम हटेंगे, हमारी जगह कोई दूसरा आएगा, क्योंकि शायद वो ये संदेश देना चाहते हो कि देखिए हम 75 साल के हो गए, अब हम दूसरे को मौका दे रहे हैं। या फिर उनका इशारा पीएम मोदी की तरफ था? कई सवाल इस वक़्त उठ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4